तो यार यूपीएसडब्ल्यूई का काउंसलिंग शेड्यूल एक्सटेंड कर गया है और जितने भी लोग यार यूपी के बाहर से अगर उनको अभी तक किसी एक अच्छे प्राइवेट गवर्नमेंट रेनाउंड कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है तो वो इस काउंसलिंग को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें अपीयर कर सकते हैं। उनकी रैंक अगर 1 लाख से अबव है तो उनके लिए काफी अच्छे ऑप्शंस बन जाएंगे अगर 1 से 3 लाख रैंक के बीच में है। काउंसलिंग डेट एक्सटेंड कर चुकी है, पहले 20 से आई थिंक 23 हुई थी, कुछ 25 हुई थी, फिर आई थिंक 30 हो गई है और अभी तक एक कोई भी ऑफिशियल शेड्यूल वेबसाइट पे अपडेटेड नहीं था, अब वेबसाइट पे अपडेट कर गया है। तो अब कैसे प्रोसेस होगा? एक सबसे चिंताजनक बात यह है सर कि राउंड वाइज रजिस्ट्रेशन नहीं दे रखा है। तो राउंड वाइज रजिस्ट्रेशन क्या है ना कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है और मुझे लगता है कि हर साल हर बार ऐसा होता रहा है कि राउंड वाइज रजिस्ट्रेशन होते रहे हैं, है ना। तो इस बार भी होंगे। अब अगर आप मिस कर जाते हो तो बिल्कुल होंगे। और एक चीज मैंने आपको और काफी पहले कमिटमेंट की थी कि यार 10th ऑफ नवंबर के राउंड मतलब फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर मैंने बोला था और 10th नवंबर के बीच में आप ले लो, इसके बीच में क्लासेस स्टार्ट। तो जितने भी लोगों ने डायरेक्ट एडमिशन ले रखा है उन्होंने फीस सबमिट कर दी है, कॉलेज ने बुला लिया है, क्लासेस भी लोकल लेवल पे स्टार्ट कर दी है। तो यार मैं बोलूंगा प्रेशराइज मत हो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के चक्कर में। यूपीएसडब्ल्यूई की क्लासेस ऑलमोस्ट यहाँ इस डेट से स्टार्ट होंगी। अदरवाइज आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं जिसकी क्लासेस ऑन टाइम गोइंग ऑन हो। अभी लेकिन हम फिलहाल सिर्फ शेड्यूल की बात करेंगे और क्लासेस के मैंने 2-3 पॉइंट्स लिखे तो मैंने क्लियर कर दी। और अगर अभी भी कोई रजिस्ट्रेशन के लिए रह गया है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन पर दिया है, जाकर बात कर लो। अब अगर हम बात करें कि यार शेड्यूल क्या है, शेड्यूल अगर आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फी, डॉक्यूमेंट अपलोड, ये आपका राउंड 1, राउंड 2, राउंड 4 मतलब 1 2 3 4 ठीक है 4 तक इनके रजिस्ट्रेशन सारे बोल रहे हैं एक ही बार होंगे। अब राउंड वाइज इन्होंने कहीं पे नहीं दे रखा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक डेट और एक्स्ट्रा कर दी गई है, एक दिन जो सेम डे भरेंगे उनका अगले दिन वेरीफाई हो जाएगा। कुछ भी अगर क्वेरी रेज होकर आती है तो उसके लिए भी आपको टाइम दे रखा गया है ना। तो आप क्या इसी टाइम के अकॉर्डिंग आपका क्वेरी रेज होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज आपके नंबर पे नहीं आता है तो आप जरूर एक बार अपना पोर्टल चेक करके देखिएगा। अदरवाइज आपके डॉक्यूमेंट्स आपके अगर वेरीफाई नहीं होते हैं, है ना, अगर ये नहीं होते वेरीफाई तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, आपकी चॉइस फिलिंग एक्टिवेट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप ओबीसी कैंडिडेट होंगे और वो आपका सर्टिफिकेट कोई पुराना वाला है, ठीक है ना, हो सकता है आप एससी हैं, आपने कोई पुराना सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है, आपने पीडीएफ फाइल बनाई तो उसकी जगह कोई दूसरा अपलोड हो गया, सबमिट हो गया है, तो वो रिजेक्ट होगा, दोबारा फिर से क्वेरी रेज होगी और देन फिर आपसे आप अपना नया सर्टिफिकेट यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका सीट अलॉटमेंट आएगा 14th ऑफ अक्टूबर। यार मैंने बोला था ना कि मतलब एक महीने तो लेके चलो ही चलो, 15 अक्टूबर के आसपास अलॉटमेंट आ रही है। उसके बाद में फ्रीज का ऑप्शन आएगा, फ्लोट का आएगा जिसमें से आपको 20,000 रुपीज जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले को देने होंगे। 12,000 रुपए के आसपास आपको बाकी के जो एससी या एसटी के कैंडिडेट होंगे उनको पे करने होंगे। उसके लिए भी आपको 2 से 3 दिन का टाइम ड्यूरेशन दे रखा गया है ना। और रिमेनिंग आपका फिर सेकेंड राउंड के लिए इन्होंने चॉइस फिलिंग दे रखी है ना। सेकेंड राउंड के लिए भी इन्होंने चॉइस फिलिंग की बात की हुई है। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, हाँ यहाँ पर विलिंगनेस सबमिट करनी थी, पेमेंट आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर दी, उसके बाद में ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। तो ये राउंड 2 के लिए एक तरह से मॉडिफिकेशन वर्ड का यूज नहीं किया गया है, लेकिन मॉडिफिकेशन जरूर यार अवेलेबल होना चाहिए और आप लोग परेशान मत हो, मॉडिफिकेशन अवेलेबल होगा, राउंड वाइज रजिस्ट्रेशन भी होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ फिर सेकंड राउंड का रिजल्ट होगा, फिर सिमिलर प्रोसेस ये रिपीट होगा। एक नई चीज यहाँ पर ये है कि अगर आप सीट अपनी विड्रॉल लेना चाहते हैं तो आपका अमाउंट 5,000 रुपीज इसमें कट जाएगा, वो आपका रिफंड होगा। 3,000 रुपीज आपको यहाँ पे कट जाएगा, वो आपके अकाउंट पे रिफंड आ जाएगा। हाँ, अगर आप यहाँ विड्रॉल करते हैं तो आपके मन में होगा क्या हम आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्पॉट राउंड में हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हाँ, डायरेक्टली आप स्पॉट राउंड में भी कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करना मस्ट नहीं है। आप विड्रॉल करके जाते हो देन आप तब भी कर सकते हो। बहुत बार ऐसा भी देखने को मिला हुआ यार कि यहाँ से आपने विड्रॉल लिया और आपने राउंड 3 में कर लिया, नेक्स्ट राउंड में भी आप एलिजिबल हो जाते हो, लास्ट के 1-2 दिन में नोटिस आ जाता
राउंड 3 और 4 के बीच में काफी बार ये जरूर देखने को मिला कि 3 और 4 के बीच में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, लेकिन 1 पे भी आपको मिलेगा, 2 में भी मिलेगा और आपको 3 में भी रजिस्ट्रेशन मिलेगा। और 3 और 4 के बीच में चेंजेस होने के कुछ वैलिड रीजंस है, इस वजह से चेंज हो जाता है। और देख लेते हैं क्या शेड्यूल में है ना। और उसके बाद में थर्ड जो राउंड है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग लास्ट टू चेंज द चॉइसेस, यहाँ पर देखो उन्होंने दे रखा है, तो मॉडिफिकेशन है इसमें। उसके बाद में फर्दर राउंड्स इंक्लूडिंग इंटरनल स्लाइडिंग, इसके आगे का जो राउंड है वो इंटरनल स्लाइडिंग को एड ऑन कर रहा है। तो यहाँ पर थर्ड राउंड में ऑटो फ्रीज हो जाएगा। इसका मतलब जो आपका थर्ड राउंड में आप पेमेंट जो करके जाओगे, विड्रॉल करोगे, तो आपका और पैसा वापस हो रहा है, 50% कट जाएगा, ठीक है ना। तो हाँ, एक चीज और कि जिसको सीट अपनी फ्रीज करनी है, फ्रीज करने के बाद में अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जो ऑफर लेटर आए तो उसके टाइम और ड्यूरेशन के हिसाब से उस कॉलेज की फीस को लेके आपको कॉलेज कैंपस में जाना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में, और आपको रिपोर्टिंग करनी है। अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं की तो वो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ऐसा बहुत बार देखने को मिला है यार कि वो रिपोर्टिंग करने लोग नहीं जाते, अलॉटमेंट तो आ जाती है, बैठे रहते, बोलते हैं कि हमने तो अपनी सीट लॉक कर दी, हमको जब मन होगा तब हम चले जाएंगे। इस तरीके से काफी सारे कैंसिलेशन हो जाते हैं। उन्होंने एक पॉइंट ये भी एड ऑन किया है, मैंडेटरी फिजिकल रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर फ्रीज कैंडिडेट अप टू राउंड 3, ठीक है ना। उसके लिए भी उन्होंने टाइम ड्यूरेशन दे रखा है 1 से 4 नवंबर के बीच में, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ जो राउंड है यहाँ पर ऑटो फ्रीज सिस्टम है, बिकॉज जो भी किसी का भी लास्ट राउंड हो उसमें ऑटो फ्रीज होता ही होता है, अंडरस्टूड है। अब यहाँ पर आप देखोगे आपको सेम पेमेंट सब कुछ पे करना है। उसके बाद में ये एक तरह का देखो फिफ्थ राउंड जो है ये इंटरनल स्लाइडिंग राउंड आप इसको कह सकते हो। अब यहाँ पर फोर्थ में कुछ को गवर्नमेंट अलॉट हुआ होगा, कुछ को प्राइवेट अलॉट हुआ होगा, तो प्राइवेट वालों की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट वाले होंगे, गवर्नमेंट वाले आगे के राउंड में से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, इसमें से वो कॉलेज नहीं आएंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी नहीं पार्टिसिपेट करती, कोई भी रीजनल या स्टेट यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती आगे के राउंड से। इसमें सिर्फ जो AKTO के गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक IEP, BIT, KNIT, डॉक्टर अम्बेडकर कानपुर, REC वाले सारे कॉलेज है ना। तो ये फिर राउंड फिफ्थ जो है आपका कंप्लीट इंटरनल स्लाइडिंग होगा। ये आपके लिए काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है कि यहाँ से एक बहुत मेजर चेंज हमको देखने को मिल जाता है। अगर आपने यहाँ पर EC ऑप्ट कर ली किसी भी कॉलेज की, तो IT में जाने के चांसेस आपके काफी रहते हैं, बिकॉज आप टाइम ड्यूरेशन देखोगे यहाँ पे तो ऑलमोस्ट आपका इस टाइम तक आपका CSAB राउंड भी हो जाता है। टाइम ड्यूरेशन 12 नवंबर चल रहा होगा, तब तक CSAB राउंड हो जाएगा, तो लगभग तब तक काफी जगह की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो बच्चे सोचते हैं कि ड्रॉप जो कर रहा होता है वो ड्रॉप कर लेता है, अदरवाइज जिसको पढ़ना होता है वो अपने ट्रैक पे आके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर लेता है। तो ये यार पूरी कहानी थी। इसके बाद में रिमेनिंग जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंट सीट कैंसिलेशन, जो भी वैकेंट सीट बची होंगी उसके बेसिस पे राउंड 6 उसके लिए आपको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे। और उसके साथ साथ और भी अगर कुछ सीट्स बचती हैं तो आपका एक राउंड आपको और देखने को मिलेगा इसके बाद में। तो इसकी भी अलॉटमेंट 18 नवंबर तक आ रही है, ठीक है ना। इन्होंने तो पूरा पिछली साल बना दिया, बहुत पीछे चले गए भाई साहब, इनको थोड़ा सा जल्दी कुछ करना चाहिए लाइक IT की तरह। उसके बाद में अगर सीट्स वैकेंट बचती है, इनको पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक सीटें बच जाएंगी। ये अगर चाहें तो जल्दी से इस काउंसलिंग को क्लोज कर सकते हैं, लेकिन इनको पूरी उम्मीद है कि हमारे पास सीटें बचेंगी। यानी इसीलिए इसको बाय डिफॉल्ट आप ऑप्शनल करके दे सकते थे या आप उसको क्लोज कर सकते थे। तो अब बच्चे का माइंडसेट क्या बड़ा आगे तक चला जाएगा, बोले 7वां राउंड है ना यार वहां तक, तो आराम से करेंगे। आप ये सोचो कि यार नवंबर में कौन अलॉटमेंट लेने जा रहा है, कोई नहीं जाएगा। अलॉटमेंट नवंबर में तो कोई नहीं बचेगा, और जो बचेंगे सबको अलॉटमेंट मिलेगी एकदम, क्योंकि रात की इंजीनियरिंग कॉलेज की सीट्स नहीं भरती हैं और आपको आराम से अलॉटमेंट मिलने वाली है। थोड़ा सा CSIT में आप कॉम्पीट कर रहे होगे, लेकिन बाकी के इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल की ब्रांचेस आपको बहुत इजीली 2 लाख 3 लाख 4 रैंक तक भी यहाँ पर मिलने के चांसेस बन जाते हैं। तो बस पेशेंस बनाए रखना। अगर उत्तर प्रदेश से हो तो यहाँ तक जाने के लिए आपको बहुत पेशेंस चाहिए, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो शेड्यूल है आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, वहां पर भी अवेलेबल है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और भी वीडियो चाहिए, कैसे क्या चॉइसलिंग करनी है, क्या गारंटीड अलॉटमेंट वगैरह हो सकती है, कुछ काउंसलिंग में आप लोग हेल्प करते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल करते हैं। हमारी टीम एकदम एक्टिव है, आप बात करिए, कंसल्ट करिए, और आपको एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही साथ प्लेसमेंट्स के लिए भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी दिया जाता है। बाय बाय।